हेलो 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 फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्फिडेंस स्त्री। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब भी एकदम फिट हैं। और ये जो वीडियो आप लोग के सामने आ रहा है, ये मेरे 7th एनिवर्सरी का पार्ट 1 का ये पार्ट्स है। मैंने इसकी झलकियों को स्पीड ज़्यादा करके और ऐड कर दिया था। सेकंड पार्ट में अभी मैं बना रही हूँ, उसी में ऐड कर दिया था, क्योंकि इसकी कुछ चीज़ों को लोगों को देखना था दोबारा। इसमें जो भूल भुलैया दर्पण में मैं गई थी और डर गई थी, मैं डर के उसमें घबरा गई थी, डरावनी सी हंसी आई थी ना। उस वीडियो के लोगों की डिमांड थी कि मतलब उसको दोबारा डालिएगा, तो पार्ट 2 में मैंने उसको फिर से डाला है। और सारे पार्ट 1 को भी मैंने ऐड कर दिया है स्पीड ज़्यादा करके। और इसके बाद आप लोगों को पार्ट 2 आएगा। अभी भूल भुलैया दर्पण से आपको पार्ट 2 स्टार्ट होगा। यहाँ पे बहुत डरावनी हंसी आई थी और यहाँ मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और अकेले थी। यहाँ से देखिए स्टार्ट हो गया मेरा पार्ट 2। आप लोग सुनिए, अचानक सी आवाज़ आई थी ये। अरे बाप रे बाप। और जब मैं यहाँ बाहर आई थी तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं बोली थी अरे बाप रे बाप, ये कहाँ मैं फंस गई। बहुत मुश्किल से निकल पाई थी, क्योंकि चारों तरफ मिरर लगा हुआ था, कहीं से रास्ता नहीं दिख रहा था कि कैसे निकले। यहाँ पे देखिए ये लड़की नीचे से गायब दिख रही है। ये भी मिरर का ही कमाल था कि सिर्फ इसका फेस दिख रहा था। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। यहाँ पे बच्चे बजा रहे हैं। कैसे बेटा फिर से करो। अभी चालू हो जा। अभी फर्स्ट आप दूर से हाँ करो, बाल आना नहीं चाहिए। गोल कीपर मारो, बॉल नहीं आना चाहिए। दूर से दूर रहो। चलो लाइट चलने लगा, क्लैप भी। के बाद हम लोगों ने ये वाला देखा था पार्ट्स, जो ह्यूमन बॉडी का इंटरनल पार्ट्स दिखा रहा था ना स्क्रीन पे। जिस जगह पे उस स्क्रीन को हम खिसका रहे थे, उस तरह से ये पूरी बॉडी का डिटेल दे रहा था, ह्यूमन बॉडी का। अभी पिछले पार्ट में मैंने थोड़ा सा क्लिप डाला था, तो कुछ लोगों ने बोला था कि इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाइए कि क्या है। तो मैंने दोबारा इसको डिटेल दे दिया, पूरे अच्छे से मैंने ये वीडियो बनाया हुआ था। तो ये बाबू इसको खिसका के एंजॉय कर रहे थे और मैंने इसका वीडियो क्लिप कर लिया। और ये सारी मस्ती बच्चों की चलती रही पूरे दिन। ये सब एकदम थके नहीं थे। यहाँ पे डाइवर्सिटी से रिलेटेड चीज़ें थी। नॉर्थ ईस्ट में कैसे लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का रहन सहन कैसा है, आवाज़ कैसा है, उनके खाने पीने का तौर तरीका कैसा है, ड्रेसेस कैसे लोग पहनते हैं, उनके फेस्टिवल्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें यहाँ इन लोगों का दिया हुआ था। मतलब पूरे इस पार्ट्स में सिर्फ ये दिया था। इसके बैक पोर्शन में जो है एनुअल डाइवर्सिटी बनाया गया था, पूरे जंगल का रूप दिया गया था उसमें। और वहाँ पे पूरे जंगल के हिसाब से एनिमल्स कैसे, किस माहौल में कैसे रहते हैं, किसको कौन सी चीज़ें चाहिए रहने के लिए, मतलब उनकी कैपेसिटी के अनुसार क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वैसे उनको दर्शाया गया था उसी में जंगल जैसा देके। मतलब ये पोर्शन जो था डाइवर्सिटी से रिलेटेड, ह्यूमन एंड एनिमल से रिलेटेड था। और आगे जाके ये देखिए एक्वेरियम था, मछली थी यहाँ पर। और ये पूरा ही पोर्शन था इसी तरह से, एनिमल्स और जीव जंतुओं का सारा कुछ था। ये जो मैप आपको दिख रहा है वो नॉर्थ ईस्ट का पूरा बना हुआ, नॉर्थ ईस्ट का पूरा मैप है। और यहाँ पे मैंने अपनी सिटी जहाँ पे मैं रह रही हूँ, दार्जिलिंग सिलीगुड़ी में, उस पोर्शन को मैंने जूम करने की कोशिश की थी। जो ये आपको पोर्शन दिख रहा है, यहीं पे हम रहते हैं। और चारों तरफ से जो फॉरेन वाले कंट्रीज़ हैं, उनका भी अगल बगल पूरा मैप में दिया हुआ था। बाहर से निकलते ही ये मिरर वाला मैंने शूट किया था। फिर घर निकलते टाइम इसको बहुत
इस पोर्शन को मैंने बहुत अच्छे तरह से शूट किया था डीपली, और मुझे बहुत इंटरेस्टेड लगा था। मैंने सोचा कि इस क्लिप को मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आपको कभी भी मौका मिले कहीं बाहर जाने का, किसी रीजन से, किसी सेलिब्रेशन की वजह से, बर्थडे, एनिवर्सरी या फिर किसी त्यौहार के वजह से आप बच्चों के हॉलीडे मनाने जाएं, तो एंजॉय के साथ साथ हमको एजुकेशनल जगह पे जाना चाहिए, जहाँ पे एजुकेशन कुछ मिले हमको। बच्चे अगर शुरू से ही एजुकेशनल चीज़ों को देखेंगे तो प्रैक्टिकली देखने में और बुक्स में पढ़ने में उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। अपने आसपास जब बहुत सारी एक्साइटेड चीज़ें देखते हैं तो उनको अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने की ललक आती है। इसलिए हमें बच्चों को नॉलेज और एजुकेशनल से जुड़ी चीज़ों को दिखाने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। पार्क तो हमेशा जाते रहते हैं बच्चे, लेकिन इस बार जाके मेरे बच्चे बहुत यहाँ पे खुश हुए थे, और मेरे बच्चों का मन भी ऐसे चीज़ों में लगता है जहाँ पे इन लोग को कुछ एक्सपेरिमेंट करने को मिले। यहाँ से हम लोग रात के 9 बजे इस्कॉन टेम्पल गए थे, राधा कृष्ण टेम्पल। यहाँ की खूबसूरती देखिए, ये सिलीगुड़ी में ही सिटी में पड़ता है। इतनी खूबसूरत जगह है ये कि राधा कृष्ण टेम्पल हम लोग ज़रूर जाते हैं। चाहे बच्चों का बर्थडे हो, कोई फेस्टिवल हो, संडे हो, हम लोग को इतना अच्छा लगता है यहाँ पे जाना। सुकून भरी ये जगह है, और देखिए कितना खूबसूरत जगह है ये, बहुत अच्छा लगता है। इस मंदिर में जाने के बाद दिल दिमाग एकदम शांत, सुकून और बहुत ही खुश हो जाता है। और ये जो नृत्य ये लोग कर रहे हैं, डांस, ये शाम की आरती के बाद इस मंदिर में पूरे जितने लोग मंदिर में हैं, बंगाली लोगों का ये रिचुअल है, करते हैं लोग। वहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने एक सम्मी का पौधा लिया था। हर एनिवर्सरी पे हम लोग एक हरा पेड़ लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, कोई ना कोई। फल वाला कोई पेड़ लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ हमारा अपना घर नहीं है, इसलिए हम लोग कोई ना कोई पौधा ज़रूर हरा लगाते हैं। और बच्चों के बर्थडे में भी उनके हाथों से कुछ लगवाते हैं। समी का पौधा मेरे यहाँ था नहीं, पूजा करने की ज़रूरत पड़ती थी, इस बार मैंने समी का पौधा लगाया। समी का पौधा लगाने के बाद हम लोग फिर रेस्टोरेंट आ गए थे खाना खाने के लिए। यहाँ का बहुत ही अच्छा ये रेस्टोरेंट है, यहाँ खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, और यहाँ के स्टाफ लोग बहुत ही अच्छे हैं। इसलिए हम लोग जब भी खाना खाने जाते हैं, किसी ओकेज़न पे ही जाते हैं, बर्थडे या एनिवर्सरी पे। बाहर का खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन एनिवर्सरी था तो हस्बैंड ने बोला कि बाबू के बर्थडे में हम यहाँ गए थे, चलो वहीं चलते हैं। वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है और वहाँ की स्टाफ भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ बच्चों की मस्ती चल रही थी मम्मा के साथ। आद्या मुझे किस नहीं कर रही थी, सिर्फ बाबू मुझे किस किए थे। और अभी आद्या को कुछ चाहिए था, वो दूसरे दिन उनको स्कूल जाना था, उनके लिए बैग और शूज़ वगैरह ख़रीदा था हमने, लेकिन फिर भी अभी उनको और कुछ डिमांड था, इसलिए वो मुझसे नाराज़ थी। हम लोगों ने खाना खाया और बच्चे यहाँ पापड़ खा रहे थे। अभी हम लोगों का खाना ही चल रहा था। खाना खाने के बाद हमको घर आके और नवमी की पूजा की तैयारियां करनी थी। द्वादशी और तेरस के दिन हमारे यहाँ पूजा होती है और पूरे घर की सफाई करना, सब कुछ करना था, इसलिए मैं बहुत जल्दी में वहाँ से निकली थी खाना खाने के बाद। जो भी हम लोग घूमे थे, सारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। और मेरे हस्बैंड का ये क्लिप मैंने ऐसे ही चोरी से ले लिया था। उसके बाद ये मेरा एक क्लिप लिए थे खाना खाते टाइम, बोले कि तुम्हारी ब्लॉगिंग चैनल है तो मैं तुम्हारा एक वीडियो बना देता हूँ। उनके मूड के ऊपर है, कभी ले लेते हैं क्लिप, कभी नहीं। अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।